जब समाज का सुकून खत्म हो गया तब लोगों को सामाजिक जिंदगी गुजारने का सलीका याद आया। जब सेहत लुट गई तब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल आया। इस्लाम 1400 साल से लोगों को यही कला सिखाता है कि बच्चों को कैसी तरबियत करनी है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है और अपनी सेहत कैसे बनानी है। इस्लाम इसी पॉइंट पे जोर दे रहा है कि हमारी सेहत भी अच्छी हो, हमारी सोच भी अच्छी हो। जापान के बहुत बड़े डॉक्टर ने आज कहा कि जो साल में 30 दिन या 35 दिन वो फास्टिंग से रहते हैं, यानी 15-16 घंटे उसके पेट में न कोई दाना जाता है, न कोई उसके पेट में पानी जाता हो, बिल्कुल पेट वैकेंट रहे, खाली रहे, तो बगैर दवाई के कैंसर के बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं जब मैदा स्टोमक खाली रहता है। उन्होंने अपना तजर्बा बयान किया कि पूरी दुनिया में अगर कैंसर का एवरेज अगर कम है किसी बिरादरी में तो वो कौम मुस्लिम में कम है, क्योंकि कौम मुस्लिम 12 महीनों में 1 महीने लगातार 12 से 15 घंटे तक उपवास करके अपने पेट को खाली रखती है ये कौम। तो उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने का, हेल्दी रहने का शानदार नुस्खा है कि साल में कम से कम 30-35 दिन पेट को 12 से 15 घंटे तक खाली रखे। तो जापान के उस नोबेल प्राइज पाने वाले डॉक्टर ने आज कहा सेहतमंद रहना है तो साल में 30-35 दिन 15 से लेकर 16 घंटे तक भूखा रहना होगा। हिंदुस्तान के रामदेव ने कहा कि अगर सेहतमंद रहना है तो तुम्हें 12 से 15 घंटे साल में कई दिन कंटिन्यू पेट को खाली रखना होगा, सेहतमंद हो जाओगे। इसी तरह एम्स के डॉक्टर ने कहा कि जब आपको पेट की बीमारी से बचना है तो साल में 30 दिन 35 दिन 12 से 15 घंटे तक अपने पेट को खाली रखना होगा, सेहतमंद हो जाएंगे। आज के वैज्ञानिकों, आज के दानिश्वरों ने सेहतमंद रहने का नुस्खा रोजे को करार दिया। कुर्बान जाएं 1400 साल पहले न कोई कॉलेज था, न जापान के किसी वैज्ञानिक का वजूद था, न कोई यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में। रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सूमू तसहु ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, यानी रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां आज के दानिश्वरों की नजर सेहत के नुस्खे पर, फास्टिंग पर आज पड़ी है, कुर्बान पैगंबर आजम की नजर वहां 1500 साल पहले गई है। सरकार दो जहां ने जो जीने की कला बताया, जो जीने का हुनर बताया, जिस फैकल्टीज को आप टच कर ले, जिस ह्यूमैनिटीज को आप टच कर ले, जिस किताब को आप टच करें, आज उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि आज की पैदावार है। अगर उसमें कोई अच्छाई है तो जरूर उसका रिश्ता पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी से वाबस्ता। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी, इस रूए जमीन में सबसे ज्यादा वजनी बातें बोलने वाली शख्सियत पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। तो आज हर घर में सरकार दो जहां की हदीस का मुताला हो रहा है। हमसे ज्यादा यहूदी पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मुशरिक पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा यूरोप के क्रिश्चियन सरकार दो जहां की गाइडलाइंस, उनके इंस्ट्रक्शंस का मुताला कर रहे हैं। अगर हमने बेकदरी की है सबसे ज्यादा अपने मजहबी कामों और बातों की, तो हम ही अपने हाथों से हमने बेकदरी उसको की। हर चीज का एक ढंग और सलीका होता है कि आदमी को कब, मुझको कब कौन सी बात कहनी है। हदीस पाक में आया है कि जब लोग दीन की बात सुनने के मूड में रहें तब उनके सामने दीन सिखाओ। जब लोग उससे घबराने लगे उसको उस वक्त जबरदस्ती दीन मत सिखाओ। जब लोगों का मजाज नर्म हो जाए उस वक्त उससे दीन सिखाओ। सारा काम अभी दुनिया में मुसलमानों ने उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया है। आज हमारे बेटों को नाते पाक के 4-5 अशार मालूम है, मगर उन्हें जिंदगी में 50 साल हो गए तकरीर सुनते सुनते हुजूर की 5 हदीस उनको याद नहीं है। सरकार की जबान में हुजूर ने जो कुछ कहा, अरबी जबान जन्नत की जबान, अरबी जबान कब्र की जबान, अरबी जबान अरब की जबान, अरबी जबान पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी जबान। जन्नत में सारे लोग अरबी बोलेंगे, कब्र में सबसे अरबी जबान में सवाल होगा।
उस मुक़द्दस ज़बान में 5 हदीस मुस्तफ़ा की सबसे पहले हर मुसलमान पे लाजिम था कि अपने बेटों को ABCD बाद में पढ़ाता, मुस्तफ़ा की हदीस पहले पढ़ाता। लाजिम था कि दूसरी किताबें, दूसरे उलूम, बंगला हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, वो बाद में बच्चा रोजी रोटी के लिए पढ़ लेता। सबसे पहली जबान, सबसे पहली बात वो अरबी जबान उनके जबान से निकलती कि ताकि मर्द जिंदगी से लेकर के जन्नत के दाखिले तक वही मुस्तफ़ा की जबान उसके साथ रहती। लेकिन हमने सिर्फ उल्टा पुल्टा सारा काम शुरू किया। अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं और 1:30 बजे मुस्तफ़ा की हदीस बयान की जाएगी, जबकि लोग 4 घंटे से बैठ के थक चुके होंगे। यही काम जो अभी 1:30 बजे तक हुआ है, ये काम 12 बजे के बाद भी हो सकता था। ये काम 12 बजे के बाद भी हो सकता था। याद रखिए मेरी बात, जो लोग जिंदा रहेंगे 25 साल तक, आने वाले 10-20 साल के बाद इस पूरे जोन में जहां आज हर गांव में जलसा हो रहा है, 20-25 साल के बाद जलसे बंद हो जाएंगे। कोई तकरीर सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई तकरीर सुनने वाला नहीं रहेगा। इस बात को नोट कर लिए। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, जिस दिन हमारे, क्योंकि आप सब लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे आपके ग्रेजुएट हो रहे हैं, सारे बच्चे आपके MBBS डॉक्टर बनने के लिए चाह रहे हैं, सारे बच्चे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके बाप दादा जाहिल थे, इसीलिए आप लकड़ी का काम करते हैं। आपके वालिद ग्रेजुएट नहीं थे, इसीलिए आप काम में लग गए। चूंकि आपके पास गुर्बत थी, आपके माँ बाप मजदूरी करते थे, आपके घर की दीवारें कच्ची थी, आपके घर पे घास थी, इसीलिए आपने सोचा कि अब मुझे दुनिया का मुकाबला करना है, मेरी दीवार पुख्ती की हो जाए। सबसे पहले मैं जवान हुआ हूं, अब कमा करके मैं घास हटा के छत डाल दूं। आज से पहले हमारे घर में टॉयलेट और शौचालय नहीं था, सबसे पहले अब मैं कमा के शौचालय बना लूं। हमारे बाल बच्चे पढ़ते नहीं थे, मुझको मेरे बाप ने गरीबी की वजह से नहीं पढ़ाया, तो अब हमारे पास पैसे हैं तो मैं कमा करके बच्चों को पढ़ाऊं। यानी अब मजदूर से लेकर के मालदार तक का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और सब कमा कमा करके घर मकान बनाने के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और जिस दिन बच्चा आपका इंजीनियर बन गया, और जिस दिन बच्चा आपका डॉक्टर बन गया, जिस दिन बच्चा आपका IAS ऑफिसर बन गया, और इस दिन बच्चा यहाँ नीचे बैठ कर तकरीर नहीं सुनेगा, यहाँ महफिल माँ के तकरीर नहीं सुनेगा। उस वक्त वो बच्चा आपका अपने बोलेगा कि जब यहाँ हमको नात ही सुननी है तो हम घर में सुन लेंगे बैठ कर, जब चुटकुला ही सुनना है तो हम इससे अच्छा चुटकुलाबाज का चुटकुला सुन लें, जब हमें कहानी ही सुननी है तो हम बहुत बड़े कॉमेडियन से उसकी कहानी सुन लें। यहाँ क्यों एक कमजोर सी कहानी, कमजोर सा लतीफा हम सुने। यानी जब इस जलसे को हम इस रिवायत में तब्दील कर देंगे कि सिर्फ नात सुनने के लिए जलसा होगा, चुटकुला के लिए जलसा होगा, तो जब बच्चा मेरा सारा पढ़ लेगा, उसको चुटकुला नहीं चाहिए, उसको रिसर्च की बात चाहिए, उसको तहकीक की बात चाहिए, उसको कुरान करीम की तफसीर चाहिए, उसको सरकार दो जहां इस्लाम की बातों की तौज़ीह चाहिए। तो फिर जब यहाँ नहीं मिलेगा वो जलसों में आना छोड़ देगा। अभी चूंकि पढ़ने लिखने का रेशियो कम है, इसीलिए लोग यहाँ जलसे में आते हैं। लेकिन जिस दिन सारा बच्चा इंजीनियर बन गया, जिस दिन सारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया, उस दिन जलसे में कोई नहीं मिलेगा। चंदा देने वाले लोग मिल जाएंगे, जलसा सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए शुरू से ही जलसे को उद्देश्य पूर्ण बनाइए, इसका मकसद तय कीजिए। हम जलसे का मकसद क्या होता है? यूं ही टाइम बर्बाद करना या फिर 2-4 घंटे आके बैठ के अपने आने वाली नस्लों को दीन सिखलाना? तो उसके टाइम फिक्स कीजिए, उसके टॉपिक फिक्स कीजिए। उसके लिए लोगों के बैठने का इंतजाम करने के लिए जब शादी की महफिलों में लोग कुर्सी बिछा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी कुर्सी का इंतजाम कीजिए, ताकि स्कूल के टीचर आए, ताकि इंजीनियर आए, ताकि डॉक्टर आए, IAS ऑफिसर यहाँ आए, ताकि 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार यहाँ आए और वह बैठे। जब शादी ब्याह के लिए हम शानदार इंतजाम करते हैं, तो सरकार की हदीस सुनने के लिए भी शानदार मजलिस का इंतजाम होना चाहिए। और फिर 5 घंटे रात 5 घंटे की महफिल नहीं चलेगी। आजकल आदमी 2 घंटे बैठना चाहता है, 1 घंटा देना चाहता है। तो जो 1 घंटा महफिल को देना चाहता है, वो जब आए महफिल में 1 घंटा के बाद जाने लगे, तो आकाए दो जहां की 2-4 हदीस सुन के यहाँ से जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2-4 के कलाम की 2-4 आयतों की तशरीह और तौसीह सुन के यहाँ से जाए। उनको लगे कि मेरा 1 घंटा बर्बाद नहीं गया है, बल्कि मैंने कुछ दीन सीख लिया है, मैंने आका इस्लाम की जिंदगी का मैंने मुताला कर लिया है। 1 घंटा आए चला जाए, उसको लगे कि मैंने कुछ सीखा है। यहाँ 3 घंटे से लोग बैठे हुए और साहब 3-3, 4-4 शोरा को बोला कि नात खानी हो रही है।
और सबको मजा मिल रहा है। और जब तकरीर की बात आई लोग भाग गए। ये इल्म दीन की तौहीन है। ये तौहीन सिर्फ उन लोगों, इसका कसूरवार वो नहीं जो भाग गया यहाँ से, उससे सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जिसने इस तरह का माहौल बनाया। माहौल बनाने वाला जलसा कराने वाला होता है। जलसा कराने वाला जब जानता है कि 12-1 बजे के बाद हमारा आधा मजमा जा चुका होता है, लोग थक चुके होते हैं, तो क्यों नहीं पहले दिन इस्लाम की बात पहले कर लिए जाए। लोग ऐसे भी लोग सुनना नहीं चाहते, सारे लोग चाहते हैं कि मजा वाला काम होना चाहिए, इसलिए गाना आसानी से लोग सुन लेते हैं, नाते पाक आसानी से सुन लेते हैं, उससे सुनने में मजा आता है। लेकिन हदीस सुनने में चूंकि अमल करना पड़ेगा, कुरान सुनने के बाद चूंकि सीने का घमंड को तोड़ना होगा, रसूल पाक की हदीस सुनने के बाद अपने घर में दीनी माहौल लाने के लिए अंदर से रिंग बजेगी। और ये बहुत सख्त काम है। इस बिगाड़ के जमाने में अपने आप को सीधा करना, अपनी सोच को सीधी करना, अपनी फिक्र को सीधी करना, ये मुश्किल काम है। और जब यह मुश्किल काम है, इस मुश्किल काम को नफरत दिला के नहीं, इस मुश्किल काम को थका के नहीं, बल्कि फरहत बख्श माहौल में करना चाहिए। आया है कि जब तक तेरा दिल करे, कुरान में दिल लगा है, कुरान की तिलावत कर। और जब दिमाग भटकने लगे तो उस हालत में कुरान मत पढ़, उस हालत में कुरान पाक के औरात को बंद कर दे। यानी जब दिल उसको कबूल करे, जब आदमी हसास बशास रहे, जब आदमी कुरान सुनने के मूड में रहे तो उसको कुरान सुना। और जहां दिमाग भटकने लगे, कुरान पाक की तिलावत को चंद लम्हे के लिए मौकूफ कर दे, फिर अपने दिल को सीधा कर, उसके बाद कलाम करना। इसलिए अगर लोगों को दीन सिखलाना है तो लोगों को 9 बजे दीन सिखलाए, 10 बजे दीन सिखलाए, जब सारा मजमा जमा हो दीन सिखला दे। फिर उसके बाद जब लोगों को लगे कि अब थोड़ी सी पसमुर्दगी छा रही है, अब लोगों को अब नाते पाक सुना है, लोगों को नज्म सुना है, लोगों को अब कोई दुनियावी बात सुना है, ताकि फिर आदमी फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर वो दीन की बात सुनने के मूड में आ जाए। नफरत मत दिलाओ। हुजूर ने फरमाया है बशरू वला तुनफ्फिरू, बस यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आका ने फरमाया है किसी मैटर को मुश्किल मत बनाओ, अपने दीन को मुश्किल मत बनाओ, दीन को आसान बना के पेश करो। हुजूर ने फरमाया है लोगों को नफरत मत दिलाओ, लोगों को बशारत दिलाओ, खुशखबरी दिलाओ, लोगों के लिए बोझ मत बनो। अगर हमने दीन की बातों को बोझ बनाया, इसके कसूरवार हम होंगे। हुजूर ने कहा है दीन की बात को बोझ मत बनाओ, बल्कि उसे आसान बनाओ, उसको मुश्किल मत बनाओ, उसको इजी बनाओ, फरहत बख्श माहौल में दीन पेश करो। अपने बाल बच्चों के लिए पढ़ाई को मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ। आज सारी दुनिया इस हदीस पाक पे अमल कर रही है। अमेरिका में स्कूल में बच्चों के लिए खेल का इंतजाम किया गया, ताकि पढ़ाई को मुश्किल नहीं बल्कि खेल के जरिए से पढ़ाई बच्चों के लिए आसान बना दे। बच्चों को उधड़ित मत करें, बच्चों को कोसे नहीं। आज हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग बाज़ाब्ता तौर पर शिविर लगाकर और गार्जियन को बुला करके उसके लिए क्लास दे करके उसको बताते हैं कि अपने बच्चों के लिए घर में हंसी खुशी का माहौल बना, बच्चों को डांटे मत, बच्चों को कोसे मत, बच्चों को ये मत कहे कि तू क्या पढ़ पाएगा, बच्चों को ये मत बोले कि जब तेरा बाप नहीं पढ़ा तो तू क्या पढ़ पाएगा, बच्चों को ये नहीं बोले कि तू देहात में पैदा होने वाला क्या पढ़ पाएगा। टीचर भी अगर कोई अमेरिका में ऐसा बोलता है तो फौरी उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। कि नफरत मत दिलाओ बल्कि बशारत दिलाओ। जो बच्चा पढ़ने के लायक नहीं रहे उसे बोलो कि तुम तो डॉक्टर बनने के काबिल है, तुम तो इंजीनियर बनने के काबिल है, तुम्हारे अंदर मैं वो क्वालिटी देख रहा हूँ, अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो फिर तुम IAS ऑफिसर बनने के काबिल है। तो जो बच्चा चरवाहा बनता, मेरे जुमले से उसको हौसला मिल जाएगा, वो पढ़ाई में और दिल लगाने लगेगा। अमेरिका यूरोप के दानिश्वर आज कहते हैं मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ। किसी को मुश्किल हालत में मत डालो, उसकी जिंदगी को आसान करो। कोसो मत, लानत मलामत मत करो। आज गांव देहात में हमारा जो हाल है गार्जियन का, बच्चों को कोसना, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना, बच्चों को मुश्किल बना देना। तो आज दुनिया के सारे लोग कहते हैं ऐसा मत करें, बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे आप। उसकी सोच तंग हो जाएगी, उसकी सोच छोटी हो जाएगी, उसका दिल मुरझा जाएगा, वो एतराज करने के काबिल नहीं रहेगा, वो किसी चीज की दरियाफ्त के काबिल नहीं रहेगा, वह जबान खोल नहीं पाएगा। जो उसके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा वह बोल नहीं पाएगा, शर्मीला हो जाएगा, वह लजाने वाला हो जाएगा। इसलिए मुश्किल माहौल न बनाए। तो मैं कहता हूँ ये आसान सी बात है, पढ़े लिखे लोग इसको बहुत गहराई से लेते हैं कि खुशखबरी दिलाइए कि तुम डॉक्टर बनेगा, तुम इंजीनियर बनेगा, तुम प्रोफेसर बनेगा, तुम IAS ऑफिसर बनेगा, तुझको मैं
देख रहा हूँ कि तेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज मौजूद है, सिर्फ उसको निखारने की जरूरत है। तो जो चपरासी बनने वाला था अगर वो कल डॉक्टर बन गया मेरे जुमले से, तो एहसान इस्लाम का है जिसने कहा है कि खुशखबरी दिलाओ नफरत मत दिलाओ। तो आज सारी दुनिया इस हदीस पर अमल करके स्कूल को चमका रही है, अपने घर के माहौल को बदल रही है। मगर एहसान मुस्तफा जान रहमत का कि सबसे पहले इस तरह का माहौल देने की बात कह के माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवने की जो कला हुजूर ने बताई है, जितना ज्यादा इल्म बढ़ता जा रहा है उतने ही लोगों के दिल में मुस्तफा जान रहमत का एहतराम बढ़ता चला जा रहा है। मगर हमने उसको हटाने की कोशिश की। हमने अपने घर में हिंदुआना माहौल लाया, हमने अपने जलसों में थका देने वाला माहौल लाया, हमने अपने नौजवान बच्चों को नफरत दिलाने वाला माहौल पैदा किया, हमने अपनी माँ बहन बेटियों को थकाने वाला माहौल पैदा किया। बशारत वाला माहौल पैदा कीजिए, नफरत का नहीं। आसानी वाला माहौल पैदा कीजिए, मुश्किल वाला माहौल नहीं। एक तो ऐसे ही लोग नमाज नहीं पढ़ते, एक तो ऐसे ही लोग मस्जिद में नहीं जाते, ऐसे ही लोग जलसो जुलूस में नहीं आते हैं। इलाके में आबादी है कितनी? आबादी है हजारों हजार की आबादी, लेकिन जलसे में आते हैं कितने लोग? सिर्फ 5% लोग जलसे में आते हैं। यानी 1000 में समझ लें कि बमुश्किल तमाम 25-30 लोग 50 लोग आते हैं, बाकी सारे लोग अपने घर में सोए रहते हैं। और उसके बावजूद हम खुश हो जाते हैं कि मेरे जलसे में बड़ा मजमा था। ये बड़ा मजमा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा मजमा है। जहाँ बहादुरपुर जैसे गाँव हो, गोविंद नगर जैसे गाँव हो, जहाँ साहब और दूसरे गाँव आसपास में है, जहाँ सुन्नियों का गाँव है पूरा इलाका, यहाँ तो 14-15 गाँव ऐसा है जहाँ एक कमेटी है। उर्स नजरी का माहौल यहाँ पे रहता है। इस बार इस गांव में, अगले साल उस गांव में, बहुत सारे उर्स हबीबी, उर्स रजवी बहुत जोर शोर से मनाते हैं। अगर हम 1000 लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल हमारा परसेंटेज 0 है। कम से कम 10,000 लोगों को आना था, कम से कम 20,000 लोगों को आना था। हर घर का सिर्फ एक फर्द आ जाता, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बन जाती। तो आप नजरसानी करें कि पहले के मुकाबले में जलसे में तादाद घटी है। पहले के मुकाबले में पहले लोग जलसे को एक पर्व यानी एक तकरीब समझते थे, एक त्यौहार समझते थे। उलमा कराम की बातों को गौर से सुनते थे, नाते पाक भी खुद शौक से सुनते थे। जिस तरह अब बात करने वाला वो शौक से नहीं बात करता है, उसकी मजबूरी है 1 घंटा टाइम पूरा करना है। उसी तरह सुनने वाला भी उसकी मजबूरी है, जब घर से आ गया है नात सुनने के इरादे से, तो चलो बीच में कोई गले की हड्डी बना है थोड़ा सा सह लिया जाए 1 घंटा, फिर उसके बाद अपने मन की बात सामने आएगी, अपने मजे की बात आ जाएगी। यानी चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। लोगों ने इस जलसे और तकरीर को बोझ बना लिया। अब जलसे में जिसको कोई काम नहीं रहा, चलो जरा जाते हैं जलसे में, 2 घंटा गुजार के आ जाते हैं। आया वो सब सारी नाते एक नात सुना और गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया। तो हमने जलसे को आज मुश्किल बनाया है। फिर दोबारा इसे हसास बसास माहौल में तब्दील कीजिए। पहले दिन इस्लाम की बातें सुना दीजिए, जबकि आपको मालूम है कि गांव में महफिल मिलाद होती है, सबसे पहले कुरान की तिलावत होती है, महफिल निकाह होती है, उसमें खुतबे निकाह पहले होता है। जब गांव समाज में कोई पंचायती होती है, उसमें कुरान पाक की तिलावत से उसका आगाज होता है। यहाँ तक कि तुर्की की पार्लियामेंट में जब वहाँ के सेशन का आगाज होता है, वहाँ सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत होती है। यानी अल्लाह का कलाम पहले, दूसरों का कलाम बाद में। अल्लाह के कलाम की तशरीह पहले, दूसरों के कलाम की वजाहत बाद में। क्यों नहीं यही नियम जो तुर्की के पार्लियामेंट में है, जो हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी, वहाँ भी चंद उस्लूब पढ़े जाते हैं। यहाँ तक कि यूरोप के पार्लियामेंट में भी, वहाँ भी बाइबिल के मॉडिफाइड पार्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि आज हिंदुस्तान के सारे स्कूल में, अगर क्रिश्चियनों का स्कूल है तो सबसे पहले मॉडिफाइड बाइबिल पढ़ा जाता है। अगर वह हिंदुओं का स्कूल है तो सबसे पहले रामायण महाभारत का कुछ श्लोक पढ़ाया जाता है। तो जब सबसे पहले लोगों का मजाज यह है कि पहले कोई रूहानी कलाम हो, स्पिरिचुअल कलाम हो, कोई आध्यात्मिक कलाम हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से बड़ा कौन सा कलाम हो सकता है। इसलिए जब भी जलसे का आगाज हो तो कुरान पाक की तिलावत फिर रटी रटाई वह 2 मिनट के लिए ना हो जाए कि जल्दी से खत्म करो और दूसरा काम शुरू होगा। नहीं, कुरान पाक की तिलावत के साथ उस तिलावत की वजाहत होनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह के कलाम पे तकरीर हो, सबसे पहले मुस्तफा
मुस्तफा के कलाम पे तकरीर हो। सबसे पहले 2 घंटा दीन सीखे, जब दीन सीख लें और लोगों को मालूमात मिल जाए, फिर उसके बाद नबी की नात सुने, फिर इस्लामी अजमत की बातें सुने, फिर दूसरे बुजुर्गान दीन के अकवाल सुने। जिस दिन जलसे में ये माहौल पैदा हो गया, बच्चा इंजीनियर बाद में बनेगा, जलसे में आते आते वह मिनी मौलाना भी बन जाएगा, वह इस्लाम का जानकार भी हो जाएगा। उस वक्त हम आलिम को, डॉक्टर को अलग अलग नहीं समझेंगे। आलिम मदरसे में पढ़ के दीन सीखेगा और हमारा स्कूल कॉलेज का बच्चा वह जलसे में आकर के 1 घंटा बैठकर दीन सीखेगा। तो डॉक्टर बनने के बाद वह मोहताज ना रहेगा कि सूरह फातिहा की तफसीर क्या है, सूरह फील में क्या कहा गया है, सूरह कहफ में क्या कहा गया है। यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा उसके लिए हो जाए कि स्कूल की तालीम में भी कोई फर्क नहीं पड़ा और चंद दिन की हाजिरी से वो इस्लामी मालूमात का वो इकट्ठा भी खजाना भी सीने में जमा कर लिया, यानी वो डॉक्टर भी बन गया और इस्लाम की बुनियादी बातों का जानकार भी हो गया। अगर हमने ऐसा क्लाइमेट दिया जलसे में, यकीन जान लें कि ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा हो जाएगा। ये जलसा एक हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन का काम कर जाएगा। इसको खर्च होते हैं, मेहनतें होती हैं, इसको पॉजिटिव बनाया जाए। सबसे पहले अल्लाह के कलाम पे तशरीह तौज़ीह हो, सबसे पहले मुस्तफ़ा की हदीस सुनाई जाए, सबसे पहले इस्लाम समझाया जाए। फिर उसके बाद जब लोग 2-3 घंटे जी भर के इस्लाम सीख लें, उसके बाद नाते पाक का माहौल बने। अगर ये माहौल बना तो आबादी घटेगी नहीं। पढ़े लिखे लोग यहाँ नजर आएंगे, इंजीनियर यहाँ नजर आएंगे, डॉक्टर यहाँ नजर आएंगे, स्कूल के टीचर यहाँ नजर आएंगे। और हमने जलसे को 11 बजे रात तक सीमित कर दिया तो फिर देखें डॉक्टरों की तादाद, टीचरों की तादाद यहाँ बढ़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने जलसे को बामकसद बनाने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के किस डिपार्ट को आप टच करेंगे? मैं चाहता हूं कि आज सरकार की 2-4-10 हदीसें आपके सामने सुना करके आपके दिल दिमाग में वो बात मैं पैदा करूं कि जिस पर आज दुनिया के पढ़े लिखे लोग जोर दे रहे हैं। सारी बातें किस कदर मुस्कुराते हुए पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले हमारे सामने रख दी। वो रहमत दो आलम कहते हैं कि मेरा हाल ये है, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुमको मैं आग में कूदने से बचा रहा हूं, तुझको मैं जहन्नम में गिरने से बचा रहा हूं। एक तुम है कि आग में कूदे जा रहा है, एक तुम है कि उसी जहन्नम की खाई में जाए जा रहा है। हुजूर कहते हैं मेरा हाल तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के आग से बचाने वाले की तरह, तुमको गड्ढे में गिरने से मैं बचाना चाहता हूं, मैं तुमको आग में कूदने से बचाना चाहता हूं, और तुम है कि जबरदस्ती उसी में कूदे जा रहा है। यानी मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूं, मैं तुम्हें सलामती की तरफ बुलाता हूं, मैं तुम्हें दोनों जहान की नजात की तरफ बुलाता हूं, और तुम है कि उसी तरफ कूदे जा रहा है। वही काम जो काम हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो, वही काम जो हमारे लिए सेहत के खिलाफ हमारे लिए हो, वही काम जो हमारे घर के माहौल को जला दे, वही काम जो मेरी औलाद को छीन ले, वही काम जो सोसाइटी में नफरत की आग लगा दे, हम उसी काम की तरफ बढ़े जा रहे हैं। ये बताएं कि आजकल एक छोटी सी बात है, आम तौर पर लोगों की जबान पे आप देखते होंगे, हमारे नौजवानों की जबान पे काफिरों का देखा देखी गुटखा जबान पे चढ़ गया है। ये बताइए कि ये गुटखा है क्या चीज? एक गैर जरूरी चीज, अननेसेसरी चीज, जिससे न सेहत का फायदा है, जबकि उस गुटखा के पुड़िये में लिखा रहता है कि यानी तंबाकू का इस्तेमाल कैंसर का जरिया है, कैंसर होने का एक कारण है, उसमें कैंसर की तस्वीर लगी रहती है। ये पहले गैर मुस्लिम खाते थे, या पहले दूसरे लोग खाते थे। फिल्म का एक्टर उसको खाने के लिए ऐड देता था, उसको साथ खिला करके बताता कि खाने के बाद कितनी मस्तियां आती हैं। हमारे बच्चों ने कभी तन्हाई में बैठकर नहीं सोचा, मेरे गार्जियन ने भी नहीं सोचा कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इसके ताल्लुक से कहा था कि इस्लाम एक आदमी के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। बिन हुस्न इस्लामिल मर्द तर्कहु माला यानी द ब्यूटी ऑफ ए बिलीवर्स फेथ, ऑफ द बिलीवर्स फेथ, यानी एक मोमिन के ईमान का हुस्न ये है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जब गुटखा के नुकसानात कैंसर की सूरत में आने लगे, जब तंबाकू के नुकसानात बिनाई घटने की सूरत में आने लगे, जब सिगरेट के नुकसानात लंग्स और फेफड़े की खराबी की सूरत में आने लगे, अब सिगरेट के डब्बा पे लिखा जाता है यह सिगरेट की फैक्ट्री सिगरेट बनाती तो है लेकिन यह लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये गुटखा बना तो रही है कंपनी, मगर ये कैंसर का बाइस और जरिया है। तो आज का बताया जा रहा है कि जो नेसेसरी चीज है उसको अपना है, जो गैर जरूरी चीज है उसको छोड़ दे। खान पान में गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, पहनने ओढ़ने में गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, अपने घर को मॉल बनाने में गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। जो जरूरी चीजें हैं
बेड जरूरी है, न कि साहब मॉल अपने घर को मॉल बना देना जरूरी है। जहां गया जो सामान अच्छा लगा खरीद के लाके घर को भर दिया। बर्तन 10 काफी थे तो हमने 100 बर्तन लाके अपने घर को सजा दिया। यानी गैर जरूरी सामान, हुजूर ने कहा था हर तामीर आदमी के लिए वबाल है। कुल्लु बिनाइन वबाल, हर कुल्लु बिनाइन वबाल, हर तामीर वबाल है। यानी उसके बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तुमने ये कोठी को क्यों बनाया, तुमको जरूरत थी 5 कमरे की, तुमने 25 कमरे क्यों बनाए, तुमने बिना वजह तामीरात में खर्च क्यों किया। तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनके छप्पर पे घास नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो कैंसर का इलाज नहीं करवा रहे, तुम्हारे पड़ोस में ऐसी बेटियां हैं 40 साल उम्र हो गई, उनके बाप को शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार सेहत के मसाइल हैं, शादी के मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, उनके बच्चों के पढ़ाने लिखाने के मसाइल हैं। तुमने उस तरफ जोर नहीं दी और अपनी गाढ़ी कमाई को सिर्फ ईंट और गाड़ी में तुमने लगा दिया। क्यों लगाया? आका इस्लाम कहते हैं हर तामीर वबाल है, यानी उसके लिए बासे अजाब है, इल्ला भी जरूरत, मगर जो तामीर जरूरत के तहत हो, यानी जो हमारे लिए जरूरी हो, जिसके बगैर मैं नहीं जी सकता, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। तो हुजूर ने तामीर के ताल्लुक से हमें एक उसूल साफ्ता दिया है, तामीर वही जो जरूरत के तहत हो, तामीर वही जो हमारे लिए नेसेसरी हो, गैर जरूरी तामीर नहीं, गैर जरूरी तामीर का बोझ नहीं। यह कीमती पैसे ईंट और गाड़ी के लिए नहीं है, यह कीमती पैसे अपने मकानात में वाल पुट्टी करने के लिए नहीं है, यह कीमती पैसे सिर्फ घर बना के छोड़ के और उसको वीरान करने के लिए और खुद से बाहर रहे उसके लिए नहीं है, नामो नमूद के लिए, ताकि लोग जाने कि साहब बंबई में रहता है, ये 5-10 कमरे का मकान उसका है। अगरचे वहां जिन्नात बसता हो, अगरचे वहां शैतान रहता हो, अगरचे वहां साहब कोई आसिबी खलल होता हो, अगरचे वहां और दूसरे असरात बद का वहां गढ़ हो जाए, हमने उसको छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए ताकि गांव में एक नाम हो कि ये घर मेरा है, ये फला साहब का रहते बंबई में है, यहाँ उन्होंने शानदार घर बना के छोड़ दिया है। वही पैसा जो मैंने 1 करोड़ यहाँ लगाया, उस 1 करोड़ से 100 गरीबों का घर बन सकता था, 100 गरीबों के सरों पे एक सहारा हो सकता था, उनके बाल बच्चों के पढ़ने का इंतजाम हो सकता था। तो आज जब तामीरात के पीछे सारी दुनिया पागल हो गई, अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार, आज सारे लोग ब्रोकर हो गए। बिहार के देहातों में, जिस देहात में सड़क नहीं है वहां 10 घर है, 10 आदमी ब्रोकर हो गया। जो जमीन 25 साल पहले बिक गई, उसी जमीन का कागज या ब्लॉक से ला करके वो उसके बेटों को का दिमाग खराब करता है, जमीन तुम्हारी है, उसमें 10% तुम्हारा हिस्सा है और तुम उसके बारे में आगे बढ़ो, मैं कागज तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ, जिसको उसके बाप ने बेच दिया है। ये ब्रोकर उसके बेटों से दोबारा उसको बेचवा रहा। एक जमीन 10-10 बार बिक रही है, जहां मेरा दिमाग तक नहीं गया था कि जमीन मेरी होगी, वहां का कागज ला के ब्रोकर दिखला रहा है। यानी गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ के समाज में तनाव का माहौल पैदा करना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचवाना, सारे लोग ब्रोकर हो गए, दिन भर घूमते रहेंगे, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, मगर 5 करोड़ की बात करता है, 5 करोड़ का सौदा वहां हो गया है, 10 करोड़ का सौदा वहां होने वाला है, 50 करोड़ की डीलिंग वहां होने वाली है, आज शाम में मीटिंग होने वाली है, वहां 1 अरब रुपए का सौदा पड़ने वाला है। अब पॉकेट में पान खाने के लिए पैसा नहीं है, चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, अब बातें अरबों की कर रहा है, बातें करोड़ों की कर रहा है। यानी तामीरात की दलाली में कितनों की जान ले ली। ये ब्रोकर एक दूसरे को मर्डर करने को तैयार है। हर मोहल्ले, हर शहर में 2-4-10 ग्रुप काम कर रहे हैं। जो ग्रुप जितना ज्यादा बलवान है वही ज्यादा जमीनें खरीद कर नाजायज कब्जा करके उसको पाट करके अब वह बेच रहा है। सबसे बड़ा ब्रोकर वो है जिनके पास 50-100 गुंडों की टीम है, जिनके पास मार धाड़ करने वाले लोग मौजूद हैं। कोई बोला कि हमारी जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, मेरी जमीन है, 2-4 तमाचा मार के उससे कागज छीन के उसको भगा देना है, क्योंकि गुंडों के हाथ में जमीन चली गई। सबसे बड़ा कारोबार आज रियल एस्टेट का, जमीन की खरीदारी का, जमीन के बेचने का, मकान बनाने का, मकान के फरोख्त करने का, सेल करने का। लगता है कि जीने का मकसद मकान की तामीर करना और फिर मकान को बनाना, मकान को सेल करना और नए-नए घर को तब्दील करना हो गया। इंसानियत मर रही है, लोग मर्डर हो रहे हैं,
लोगों की जबान पे इखलास नहीं, मिठास नहीं है। यहाँ तक कि शहर में आग लगी हुई है, मोहल्ले में 10 लोग हैं, 10 पार्टी में टूटे हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। यानी हमने जब से ज्यादा जोर इंसानियत की तामीर पे नहीं दिया, कैरेक्टर की तामीर को छोड़कर ईंट की तामीर पे दिया, तब से दुनिया पाप से भर गई। हमने जब से दुनिया में मकानात पे जोर दिया, तब से क्राइम से दुनिया भर गई, मर्डर से दुनिया भर गई, नफरतों से दुनिया भर गई, दूरियों से दुनिया भर गई, कोर्ट कचहरी में मुकदमा से दुनिया भर गई। हुजूर ने कहा था हर तामीर वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो, फिर दोबारा दुनिया तामीर पे जोर न देकर वो अखलाक पे जोर दे, वो किरदार पे जोर दे, मानवता पे जोर दे, ह्यूमैनिटी पे जोर दे। रहे वो किराए के घर में मगर इंसान बन के रहे, रहे वो झोपड़ी में पर आदमी बन के रहे। करोड़ों के मकान में जानवर बन के रहना न जीने का सलीका, न खाने का सलीका, और दिल में घमंड और गुरूर है, उससे बेहतर है वो शख्स जो झोपड़ी में रहता हो, सीने में ह्यूमैनिटी हो, सीने में फ्रैटर्निटी हो, सीने में ब्रदरहुड हो, सीने में सिंपैथी हो। यानी जानवर बन के महलों में रहने से बेहतर है किराए के घर में रहना। अगर लोग चाहते हैं कि दुनिया से क्राइम घटे, लोग चाहते हैं कि दुनिया से सेना घटे, लोग चाहते हैं दुनिया से मारधाड़ घटे, लोग चाहते हैं कि जीने का मजा आए, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता वही है कि तामीरात छोड़कर, यानी जरूरी तामीर ही करे, गैर जरूरी तामीरात छोड़कर इंसानियत की तामीर पे जोर दे, मानवता की तामीर पे जोर दे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे जोर दे। जिस दिन किरदार साजी हो गई, 4 दिन का फाका रहेगा, उस समाज में आसमान से फरिश्तों का आना जाना लगा रहेगा। वहां जीने से घबरा के लोग जहर नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा, पंखे पे सूली के फंदे पे नहीं लटकेगा। वह यही बोलेगा अल्लाह कुछ दिन जिंदगी दे दे ताकि जन्नत की हवा यहाँ पालूं, और मरूं तो जन्नत का हकीकी लुत्फ वहां ले लिया करो। आज समाज में आग लगी है, सारे लोग मरना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों में खेलने वाला, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। एक हीरोइन मुंबई की करोड़ों में खेलने वाली, उसके लाश, सड़ी हुई लाश उनके घर में मिली। पटना, हमारे बिहार की राजधानी पटना का एक बहुत बड़ा अरबपति अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों और खुद अपने चारों की डेड बॉडी उनके घर में मिली, जो अमेरिका लंदन से घूम के आया था। क्या कमी थी उसके पास? हमारे बहादुरपुर और पासकुड़ा इलाके में पैसा होता है तो हम कश्मीर घूमने जाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो अजमेर घूमने जाते हैं, हमारे पास और थोड़ा ज्यादा पैसा हुआ तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाते हैं या मलेशिया और सिंगापुर जाते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा पैसा वाला था पटना का, जो अरबों में खेलने वाला, इस बार जर्मनी गया है, अगली बार कनाडा जाएगा। यानी उसका सब शेड्यूल तय है। उनकी औरतें जब आपस में बैठ के बात करती हैं तो वहां पे बात किसकी होती है? इस बार मैं अभी कनाडा से लौट के आई हूँ, अगले साल का जो ट्रिप जो हमारा है वह ट्रिप है नॉर्वे का, वो है जर्मनी का, वो है फ्रांस का। यानी हम लोग साहब फ्रांस का नाम बोलते हैं, फ्रांस देखा नहीं है, कनाडा का नाम बोलते हैं, कनाडा देखा नहीं है। अब पैसे वालों की बीवियां कनाडा घूम रही है, नॉर्वे घूम रही है, तो मुझसे ज्यादा मजा उनकी जिंदगी में मिलना चाहिए। नॉर्वे घूम के आई है, घर में तो गुलाब की तरह खुशबू बिखरनी चाहिए। वह कनाडा से मैंने उसको घुमा के लाया है, तो मेरी बीवी तो मेरा तलवा को उसको धो के पीना चाहिए कि हम तो गरीब घर के बाप की बेटी थी, मगर मेरे शौहर ने कमाया, मुझको अमेरिका घुमा दिया, मुझको नॉर्वे घुमा दिया, मुझको जर्मनी घुमा दिया, तो शौहर का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, नॉर्वे से घूमने के बाद लड़ाई घर में शुरू होती है, जर्मनी से वापस आने के बाद मारपीट घर में शुरू होती है। कश्मीर के डल झील में कश्ती पे घूमना है ताकि लगे कि हम यहाँ भी दोनों बहुत मोहब्बत है, लेकिन घर में आने के बाद उठापटक शुरू है, मारपीट शुरू है। इसलिए कि जो जिसकी सोच जैसी हो और जो जिस तरह से पैदा हुई हो, उससे हटके अगर हम सोचेंगे तो सिवाय बिगाड़ के कुछ नहीं होगा।